नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। स्टेशन पर कुंभ यात्रियों की भारी भीड़ थी और नई दिल्ली रेल हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भगदड़ में 3 बच्चों की मौत भी हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भारी भीड़ होने से यह हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर रात 9:30 बजे की एक घटना और घटना की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी गठित कर दी है। अब इसकी जांच की जाएगी। तो देखिए, भारी भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ। कई लोगों ने इस हादसे में अपनी जानें गंवा दी है। तो देखिए, 18 लोगों की मौत हो गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, भीड़ मैनेजमेंट के दावे सरकार करती है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो वो सारे दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, आखिर उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तमाम दावे जो है सरकार के, वो बिल्कुल फेल होते हुए नजर आए। भारी भीड़ की वजह से 18 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो रेलवे का तंत्र जो है वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहा है। इस तरीके से क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूं, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो तौर पर मृत पाए गए हैं, तो उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो, वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ की वजह से ये भगदड़ मची और भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में पीएम मोदी का ट्वीट आपको बता देते हैं। भगदड़ से व्यथित हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र ही स्वस्थ हो। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से कहा है कि वो प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पोस्ट पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जो भगदड़ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इससे बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और पूरी टीम उन सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है जो इस दुखद घटना से प्रभावित हुए हैं।
तो चलिए और अधिक जानकारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी से ले लेते हैं। राजीव, देखिए इतना बड़ा यह हादसा होता है, 18 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली, किस तरीके से ये इतनी भगदड़ मच गई? क्या पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या ट्रेन आ रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुई है उसके बाद देश के सभी जो बड़े नेता हैं, खास करके देखा जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, सभी ने दुख जताया है। यह भगदड़ कैसे मची इसकी मतलब कहा जा सकता है कि तमाम तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन पूरे मामले की अभी जांच होगी और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर जो चर्चा है कि जो लगातार, चूंकि प्रयागराज में पहले बहुत अधिक भीड़ होती थी, जो महाकुंभ स्नान करने लोग जा रहे थे, और अब जो बचे खुचे लोग हैं वो भी प्रयागराज जाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि तक महाकुंभ का स्नान माना जाता है। तो अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उसके पहले जो लोग हैं वो जो जिनको सूचना मिल रही कि अब वहाँ पे भीड़ कम हो गई प्रयागराज में, तो जाने की तैयारी में थे और आवश्यकता से अधिक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। क्योंकि देखिए जो लोग, जो यात्री थे, जो जाने वाले थे वो तो थे ही, जो उनको छोड़ने के लिए ट्रेन पे आए थे उनकी भी संख्या अधिक हो गई थी। और इस दौरान जो है जो स्टेटमेंट, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, जांच का विषय है। और भगदड़ मचने के बाद जो है लगातार जो आरपीएफ की जो पुलिस थी और जो जीआरपी की जो पुलिस होती है, तमाम पुलिस बल के लोग वहां पे लगातार बचाव कार्य में जुटे रहे, लगातार चीजों को कंट्रोल करने में जुटे रहे। लेकिन जो अनहोनी है, 18 लोगों की जान चली गई है, जो जानकारी मिल रही है, बहुत से लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। और अभी भी जो है पूरे स्थिति को नियंत्रित करने में रेल प्रशासन लगा हुआ है। और जो सच्चाई है वो मतलब 10 बजे के बाद एक प्रेस वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है रेलवे प्रशासन की तरफ से, और उसमें सारी सच्चाई आएगी कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ जिसके बाद यह घटना घटी है, भगदड़ मची है। जी राजीव, देखिए कमेटी का गठन अब कर दिया गया है, जांच भी होगी ही निश्चित रूप से, लेकिन उन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? रेल प्रशासन क्या कर रहा था? जो बड़े बड़े दावे करता है वो उस वक्त, जिस वक्त ये भीड़ इस तरीके से इकट्ठी हुई, उस वक्त रेल प्रशासन क्या कर रहा था? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और लगातार जो मीडिया है यही रेल प्रशासन से, रेल प्रबंधक से यही बात पूछी जा रही है कि जब आपको जानकारी है कि लगातार लोग प्रयागराज जाने के लिए आ रहे हैं, शादी विवाह का दिन है, पूर्वांचल बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, तो ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, आखिर हादसा कैसे घटित हुई, इसको लेकर के लगातार सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन रेल प्रबंधन का यही कहना है कि पूरा जो मामला है जांच का विषय है, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो अभी कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है। भगदड़ की स्थिति रेलवे स्टेशन पे नहीं हुई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि पहले देखिए दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भीड़ जब इकट्ठी हुई तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तमाम गाड़ियों का संचालन किया गया। उसके बाद आनंद विहार टर्मिनल बनाया गया, जिसके बाद से बहुत सी चीजों को कंट्रोल किया गया। लेकिन यह जो घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं पूरे रेल प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ तक कि पूरे मामले को लेकर के कटघरे में इस समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब लोगों को जानकारी थी कि भारी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं और लोग घरों से निकल के ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो आखिर रेल को व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी, घटना घटने के बाद अब तमाम बातें की जा रही हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसको कहा जा सकता है कि अभी तक रेल प्रशासन की तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब रेलवे का कहना है कि जो पुलिस बल के जो जवान थे वो जो चप्पे चप्पे पे मौजूद थे, यहाँ तक कि जो मेटल डिटेक्टर से लेकर के गेट में जब एंट्री की जाती है हर जगह चेकिंग की जा रही थी। जो लोग यात्री नहीं थे, जो छोड़ने आ रहे थे, उनको रोका जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन रेलवे स्टेशन पे आवश्यकता से अधिक लोग पहुंच गए और जिसके बाद इस तरह की घटना घटी है। कुल के बाद देखा जाए तो अब रेल प्रशासन की तरफ से अभी थोड़ी देर बाद जब 10 बजे के बाद जब एक प्रेस वार्ता आयोजित किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ खुलासा किया जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए।